नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत में पत्र लेखन अर्थात संस्कृत में पत्र कैसे लिखें। दोस्तों, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना करके दे दिया है आप लोगों को। यदि आप उस वीडियो को पहले नहीं देखे हैं तो कृपया आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरे विस्तार पूर्वक कोई भी आवेदन पत्र को किस तरह से लिखना है उसमें पूर्णतः जानकारी दी है। दोस्तों, उसी पत्र के अनुसार हम आज ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पॉइंट है देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अस्वस्थ के कारण 2 दिनों के अवकाश के लिए 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य के प्रति एक आवेदन पत्र लिखें। प्रधानाचार्य के प्रति एक आवेदन पत्र लिखें। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दी है कि किसी भी तरह का कोई आवेदन पत्र हो या याचना पत्र हो या प्रार्थना पत्र हो, उसको किस तरह से लिखना है मैंने पूरी अच्छी तरीके से बताया था। तो चलिए दोस्तों, लिखना कैसे है, यदि वह वीडियो आपने देखा है तो यह बहुत आसान है दोस्तों। तो देखिए कैसे लिखना है। जिस प्रकार हम हिंदी में लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसी तरह से दोस्तों संस्कृत में भी लिखा जाता है। सेवा में का क्या लिखते हैं, सेवायाम। सेवा में का क्या लिखते हैं, सेवायाम। उसके बाद दोस्तों श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखते हैं ना हिंदी में, उसी तरह से संस्कृत में होता है सेवायाम। सेवायाम का अर्थ होता है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ब्रह्मा उच्च विद्यालय पिपरा। दोस्तों, उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना पड़ता है। आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, आपको अपने विद्यालय का यहाँ नाम लिखना है। जैसा कि मैंने अपने विद्यालय का नाम लिखा है, ब्रह्मा उच्च विद्यालय पिपरा। तो दोस्तों, आपको अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद कोमा दे दीजिएगा दोस्तों। कोमा देने के बाद वह विद्यालय आपका किस स्थान पर है उस स्थान का नाम लिख दीजिएगा। अगला पॉइंट आता है दोस्तों विषय का। अगला बात आता है विषय का। जैसा कि मेरा विषय है 2 दिनों के अवकाश के लिए, 2 दिनों के अवकाश के लिए, तो आप दोस्तों 2 दिन का रहेगा तो उसका कैसे लिखते हैं। 2 दिन का रहेगा तो उसके लिए हम लिखते हैं द्वयोः दिवस्योः। या दोस्तों किताबिक भाषा पे जाइएगा तो 2 दिन के लिए लिखा रहता है दिन द्वयस्य। दिन द्वयस्य, आप इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है दोस्तों द्वयोः दिवस्योः अवकाश अर्थम आवेदन पत्रम। 2 दिनों के अवकाश के लिए आवेदन पत्र मतलब आवेदन पत्र। जैसा कि दोस्तों प्रश्न में बोला गया है कि आपको आप अस्वस्थ हैं और अस्वस्थ होने के कारण आप प्रधानाचार्य के पास 2 दिन के लिए छुट्टी प्राप्त कीजिए। तो विषय दर्शाने के बाद दोस्तों लिखना कैसे है। दोस्तों जैसे कि लिखते हैं महाशय, हिंदी में लिखते हैं ना दोस्तों, उसी तरह से आपको विसर्ग का प्रयोग कर देना है। महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति यत्। महाशय सविनय निवेदन है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी तरह का पत्र रहेगा, यदि वह आवेदन पत्र है तो यहाँ तक कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो वही लिखें महाशय कोमा दे देंगे, सविनयम निवेदनम अस्ति यत्। सविनय निवेदन है कि अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज, अद्य का अर्थ होता है आज। अहम का अर्थ मैं, अद्य अहम ज्वरेन पीड़ितः अस्मि। आज मैं ज्वर से, ज्वर का अर्थ बुखार से, पीड़ितः अस्मि पीड़ित हूँ। आज मैं बुखार से, ज्वर से पीड़ित हूँ। एतस्मात्, एतस्मात् कारणात्, इस कारण से। एतस्मात् कारणात्, इसका मतलब क्या दोस्तों, एतस्मात् का अर्थ
इस कारणात् का अर्थ कारण से, तो इस कारण से अहम विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थः अस्मि। इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अब दोस्तों आपको बताए थे कि कारण जो भी दे आपको मात्र 2 ही लाइन लिखना पड़ता है, उसके बाद समापन या किस तरह से लिखना है बताए थे आपको। तो अब देखिए दोस्तों लिखना क्या है, अतः मह्यम द्वयो दिवस्योः। दोस्तों अतः मह्यम लिखने के बाद आप जिस सब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ कीजिएगा उसी सब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ता है। अतः मह्यम, इसी को लिखना है द्वयोः दिवस्योः। अतः मह्यम द्वयोः दिवस्योः अवकाशं प्रदाय माम उपकुर्वन्तु। इसीलिए मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान कर मुझ पर उपकार करें। इसीलिए मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान कर मुझ पर उपकार करें। दोस्तों बताए थे आपको समापन हो जाने के बाद आपको अपना परिचय देना है, ताकि शिक्षक आपको कैसे पहचानेंगे, प्रधानाचार्य आपको कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए बताए थे क्या लिखना है, भवदीयः आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। यदि आप शिष्य हैं तो उसके बाद शिष्यः लिखेंगे। यदि आप शिष्या हैं तो शिष्या लिखिएगा। उसके बाद आपको नाम लिख देना है, आपका जो भी नाम, राम मोहन सोहन जो भी नाम हो, या सीता गीता रीता कविता जो भी नाम हो लिख देंगे। क्रमांक मतलब रोल नंबर दोस्तों आपको लिखना है, और वर्ग लिख देना है, और वर्ग लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैंने बताया था कि ऊपर राइट साइड में आपको ये लिखना है, एक खटाल तरह से बना देना है और लिखना है परीक्षा भवनम। क्या लिखना है दोस्तों, परीक्षा भवनम। मतलब आप पत्र कहाँ से लिख रहे हैं, तो आप पत्र कहाँ से लिखते हैं, तो परीक्षा भवन से। तो क्या लिखेंगे, परीक्षा भवनम। उसके बाद दोस्तों किस तिथि को लिखते हैं, आपको वहाँ तिथि दर्शा देना, मतलब तारीख दर्शा देना है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों इसको देखने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें मैंने पूर्णतः विस्तारपूर्वक जानकारी दी है। धन्यवाद दोस्तों।